एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? इसका ऑप्शन ए है जीवाणु, बी है शैवाल, सी है प्रोटोजोआ, डी है एकल कोशिका प्रोटीन। तो इसका सही आंसर होगा शैवाल, अर्थात ऑप्शन बी सही है। प्रश्न है, निम्न में से कौन एकलिंगी जीव नहीं है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है तिलचट्टा, बी में दिया हुआ है कुत्ता, सी में दिया हुआ है गाय और डी में दिया हुआ है केंचुआ। तो इसका सही आंसर होगा केंचुआ, क्योंकि इसमें तिलचट्टा, कुत्ता और गाय, इसमें नर और मादा अलग अलग जीव होते हैं, जबकि केंचुआ में नर और मादा अंग दोनों एक ही जीव में पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी सही होगा। अगला प्रश्न है, पेनिसिलियम में प्रजनन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है कलिका के द्वारा, बी है विखंडन के द्वारा, सी है जेम्यूल्स के द्वारा और डी है कोनिडिया के द्वारा। तो आप तो पढ़ चुके होंगे कि पेनिसिलियम में प्रजनन जो होता है कोनिडिया के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, मासिक चक्र निम्न में से किसमें होता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है बंदर, बी दिया हुआ है कपी, सी दिया हुआ है मानव और डी दिया हुआ है सभी। तो आप जानते हैं कि बंदर में, कपी में और मानव में क्या होता है? मासिक चक्र होता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन द्विलिंगी जीव नहीं है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है फीता कृमि, बी में दिया हुआ है कुत्ता, सी में दिया हुआ है जोंक और डी में दिया हुआ है स्पंज। तो इसमें फीता कृमि, जोंक और स्पंज, इन सारे जीवों में क्या है कि नर युग्मक और मादा युग्मक उसी जीव शरीर के अंदर बनते हैं, जबकि कुत्ता में नर और मादा युग्मक अलग अलग जीव में बनते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? कुत्ता। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है शैवाल, बी ब्रायोफाइट्स, सी टेरिडोफाइट्स, डी जिम्नोस्पर्म। तो इसका सही आंसर होगा जिम्नोस्पर्म, यानी शैवाल में, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में युग्मक के स्थानांतरण यानी युग्मक का एक जगह से दूसरी जगह जाना, इस क्रिया के लिए जल की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन प्रकंद का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए में है लहसुन, बी है नींबू, सी है अदरक और डी है प्याज। इसका सही आंसर होगा अदरक, क्योंकि अदरक जो है वो प्रकंद का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? ऑप्शन ए जलकुंभी, बी हाइड्रीला, सी कमल, डी धान। इसका सही आंसर होगा, आप तो अंदाज लगा ही चुके होंगे, क्या होगा? जलकुंभी। जलकुंभी क्या है? वो जल में जो मौजूद ऑक्सीजन होते हैं उसको क्या करते हैं? खींच लेते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, गेमा द्वारा प्रजनन होता है, यानी गेमा द्वारा प्रजनन किस में होता है? ऑप्शन ए है उच्च श्रेणी के
पौधों में, बी है निम्न श्रेणी के जंतुओं में, सी है कुछ ब्रायोफाइट्स में और डी है स्तनधारियों में। तो गेमा कप के द्वारा जो प्रजनन होता है आप कक्षा 11 में भी पढ़ चुके होंगे कि ये किसके द्वारा होता है, कुछ ब्रायोफाइट्स में, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है अगुणित गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए युग्मनज, बी युग्मक, सी भ्रूण, डी बीज। तो इसका सही आंसर होगा युग्मक, गैमेट्स। गैमेट्स में ही क्या होता है, अगुणित अर्थात हैप्लॉइड गुणसूत्र पाए जाते हैं। और जो युग्मनज होते हैं वो युग्मक के संलयन से बनते हैं और फिर युग्मक नज का जब निर्माण होता है तो फिर उससे भ्रूण का और भ्रूण से फिर बीज का निर्माण होता है। इसलिए ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा, यानी युग्मक में जो होते हैं अगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं। जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ऑप्शन ए पक्षी, बी अस्थि, सी बुढ़ापा, डी पृथ्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात बुढ़ापा, जिसको हम लोग एजिंग भी कहते हैं। अगला प्रश्न है जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जीवन काल, बी जीवन चक्र, सी कायिक अवस्था, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा जीवन काल या जीवन अवधि भी से कहते हैं।